my smart learners, welcome back to EduVibe, the vibe of smart education। और आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं फिर से चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी, जो उसका न्यू एडिशन है जिसका नाम है गणित प्रकाश। और हम इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आई बिलीव आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे सो दैट यू फॉलो EduVibe, बिकॉज EduVibe ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्चुअली मैथ्स को अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करना सीख रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू फाइंड न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथ्स। You will learn how you will find maths around you and you'll have so many fun activities with us, जिससे आप अपनी maths में बहुत इंटरेस्ट लेने लगेंगे and that's going to take you to the real heights। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2। और क्या नाम है चैप्टर का? दिस इज लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज आपकी अंजना मैम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 2 ऑफ योर गणित प्रकाश लेकर आई हैं एंड वी आर गोइंग टू डू पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। दैट मीन्स लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द चैप्टर। कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले। सबसे पहले आता है व्हाट इज पॉइंट। तो आप पता लगाएंगे किस तरह से एक पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, पॉइंट होता क्या है, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, उसको मार्क कैसे किया जाता है, राइट। एंड पॉइंट के बाद हम आ जाते हैं लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। एंड देन हम रे के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली रे क्या होती है, क्या रे और लाइन सेम चीज़ होती हैं। अगर सेम नहीं होती, क्योंकि उनके नाम डिफरेंट है, वो डिफरेंट ही होती होंगी, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड आफ्टर स्टडिंग रेज विल टॉक अबाउट एंगल्स। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम, और एंगल्स के बारे में समझेंगे कि अपने सराउंडिंग्स में हम एंगल्स कहाँ कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू कंपेयर द एंगल्स। और कंपेयरिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अपनी आर्म्स को रोटेट करके हम डिफरेंट एंगल्स किस तरह से बना सकते हैं। And after this you learn about different special types of angles। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि स्पेशल टाइप ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। एंड इसके बाद हम मेजरिंग ऑफ एंगल्स की बात करेंगे कि अगर कोई एंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उस एंगल को कैसे मेजर करते हैं, राइट। अब आपको एंगल मेजर करना आ गया तो उसके बाद हम आपको सिखाएंगे हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स, दैट इज ड्रॉइंग एंगल्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं एंड हाउ आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश देम बेस्ड ऑन देयर मेजर्स। एंड आफ्टर दिस हम आगे चलते हैं और बात करते हैं 2.1 की, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पॉइंट। सो हियर वी स्टार्ट आवर जर्नी विद 2.1 पॉइंट। तो आइए देखते हैं हमारी गणित प्रकाश का 2.1 में क्या दिया है। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। आपकी पेंसिल की टिप होती है जो बिल्कुल शार्प पॉइंटेड होती है, आप उससे एक डॉट मार्क करेंगे, राइट। द शार्पर द टिप, द थिनर विल बी द डॉट। सो मेक श्योर आपकी पेंसिल की टिप हमेशा शार्प है जब भी आप ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ज्योमेट्रिकल वर्क करेंगे, जितनी आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प होगी उतनी अच्छी आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ड्रॉ कर पाएंगे। This tiny dot
will give you an idea of a point. That means इसको हम point बोलते हैं. And a point determines a precise location, but it has no length, breadth or height. जब भी आप कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसकी ना कोई लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रेथ है और ना इसकी कोई हाइट है. ये सिर्फ एक लोकेशन पर एक डॉट की तरह एग्जिस्ट करता है. एंड सम मॉडल्स फॉर द पॉइंट्स आर गिवन बिलो. यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट इज दिस? यहाँ आपके पास एक पेंसिल है एंड ये आपके कंपास की टिप है. सो दिस टिप ऑल्सो शोज द पॉइंट एंड ये भी एक पॉइंट को शो कर रहा है, राइट? आपकी ये पेंसिल का जो शार्पन्ड एंड है, दिस एंड शोज इट इज अ पॉइंट. आपके हाथ में एक निडल होती है या एक सेफ्टी पिन होती है, तो उसका जो पॉइंटेड पार्ट होती है, टिप, दैट ऑल्सो शोज पॉइंट. सिमिलरली वी हैव अ निडल हेयर. तो निडल का ये जो पार्ट है ये आपका पॉइंट शो करता है. अंडरस्टूड? एनी डाउट अबाउट इट? नाउ वी मूव अहेड. If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. अब हमने suppose 3 points draw किए और इन 3 points को यहाँ draw करके हम चाहते हैं इनको किस तरह से एक दूसरे से distinguish किया जाए, तो हम इनको name देते हैं. And for this purpose, each of these points may be denoted by a single capital letter. तो मैंने यहाँ इस पॉइंट को Z से डिनोट किया, इसको T से डिनोट किया और इस पॉइंट को P से डिनोट किया. तो जब हम बात करेंगे पॉइंट P, तो इमीडिएटली आपकी नजर इस पॉइंट पर जाएगी. Am I right? And if I say point Z, you will look at this point. Understood? So this Z, P and T are points. These points are read as point Z, point T and point P. Understood? Similarly, of course, the dots represent the precise locations and must be imagined to be इनविजिबली थिन. ये पॉइंट्स किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. आपके टीचर ने बोर्ड पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, दैट मीन्स हम उस लोकेशन की बात कर रहे हैं. आपके मैप होते हैं, मैप पर कहीं कोई पॉइंट आपने मार्क करना है तो आप उस एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस डॉट से. गॉट इट? एंड इन दिस वे आपका पॉइंट किसी भी चीज़ की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. इसके लिए हम पॉइंट को जितना इनविजिबली थिन बना सकें उतना ही इनविजिबली थिन ड्रॉ करते हैं, राइट? तो इतना सब कुछ हमने पॉइंट के बारे में आज समझा कि पॉइंट हमेशा किसी लोकेशन को डिफाइन करता है. पॉइंट हमेशा थिनेस्ट पार्ट होता है एंड कभी भी किसी पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको किसी भी कैपिटल लेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टूड? एंड स्टिल इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी. इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे. फिर मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ. स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स हियर. और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको भी हमने अगर देखना है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि एड्यूवाइब प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुंदर जर्नी लेकर आया है जहां आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझ लेंगे. एंड वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स to make you feel that maths really revolves around you. So stay connected and do not forget to follow EduVibe, the vibe of smart education.